बच्चों की हैप्पी बर्थडे हो, स्कूल में पार्टी हो या घर में किसी खास मेहमान ने आना हो तो मैक्रोनी बहुत ही स्पेशल आइटम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसीर रिज़्क अता करे, आमीन। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीज। बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये मसला होता है कि मैक्रोनी बॉईल करते वक्त बिल्कुल हलवा बन जाती है। सब चाहते हैं कि मैक्रोनी ऐसी बने कि दाना दाना खिला हुआ हो, बहुत ही मज़े की लुक हो। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पक जाती है और जब आप उसमें चम्मच चलाते हैं तो वो बिल्कुल जुड़ जाती है। तो आज हम बनाएंगे कुछ खास टिप्स के साथ बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनीज। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बनाते हैं अपनी मज़ेदार रेसिपी। यहाँ पे हमने ले लेना है जी काफ़ी खुला सारा पानी। ठीक हो गया, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर। इसको हमने कवर कर देना है ताकि पानी में जल्दी बॉयल आ जाए। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हम ऑयल डाल देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने ली है जी बेक पॉलर की मैक्रोनीज, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। ठीक हो गया। और अभी हमने पैकेट खोलना है और चम्मच चलाते हुए ये पैकेट हमने डाल देना है। हमने मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको ऊपर से कवर करके रख देंगे। ठीक है जी। ये देखिए मैक्रोनी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने 8 मिनट के लिए मैक्रोनीज को बॉयल कर लेना है। ठीक हो गया। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या जिनकी मैक्रोनीज बहुत ज़्यादा गल जाती हैं वो एक मखसूस टाइम अपना कर लें कि 8 मिनट तक आपने मैक्रोनीज को कुक करना है। ठीक हो गया। दरमियान में हमने 1 से 2 बार चेक करना है ताकि मैक्रोनीज जो हैं वो जुड़ ना जाएं। ये देखिए जी 8 मिनट हो चुके हैं। मैक्रोनीज हमारी बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मुसलसल पकाना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 100% कुक करना है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। मैक्रोनी हमारी पक चुकी है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और जल्दी से हम इसको स्ट्रेनर में निकालेंगे और ठंडे पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे। यहाँ गर्म पानी में भी आपने नहीं छोड़ना मैक्रोनीज को, वो सॉफ्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है जी 4 टेबलस्पून। उसमें हमने डाल दिया है चॉप किया हुआ 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। ठीक हो गया। इसका हम हल्का सा कलर चेंज करेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन। ये बोनलेस चिकन के पीसेस मैंने लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लिया है। ठीक हो गया। घर में जो रूटीन में आपका चिकन आता है आपने उसमें से बोनलेस के पीसेस निकाल लेने हैं और छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेनी है। कोई ख़ास चिकन आपको नहीं बनवाना पड़ेगा कि स्पेशल कोई पीस लें और फिर उससे आप इस तरह की स्ट्रिप्स निकालें। ठीक हो गया। इसको हमने जी पिंक से वाइट कर लेना है। बहुत अच्छे से हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के बाद हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है ताकि हमारा जो चिकन है ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो चिकन हमारा टेंडर हो चुका है और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही मज़े का पक चुका है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेनी है कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने ली है जी 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। कटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये चीज़ें आप जूलियन में भी कट कर सकते हैं। कैरेट मैंने 1 ली है, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज मैंने एक दरमियानी साइज़ का लिया है, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और एक छोटा सा गोभी का फूल था, बंद गोभी का, हाफ मैंने लिया है और उसको भी मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है, इनको आपने हल्का सा 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने डाल लेना है 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून हमने डाल लेना है सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही हमने डाल लेना है चिली सॉस। ठीक है, आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल लेना है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इस जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाल रही क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा सकते। ठीक हो गया।
अभी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पका लिया है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है 3 टेबलस्पून केचप के और इसको हमने मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। केचप को मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देनी है जी मैक्रोनीज, ठीक है, जो हमने बॉईल करके ठंडे पानी से वॉश करके रख ली थी। ठीक हो गया। और अभी आप देखेंगे कि मैक्रोनीज इतनी परफेक्ट बॉईल हुई हैं कि बिल्कुल भी नहीं जुड़ी, बिल्कुल एक एक दाना अलग है मैक्रोनीज का। और हमने मैक्रोनीज डाल लेनी है और साथ साथ हमने इनको मिक्स करते जाना है। ठीक है जी। फिर हम थोड़ी सी मैक्रोनीज डालेंगे, फिर हम इनको मिक्स करेंगे और 2 या 3 पोर्शन में आपने करके मैक्रोनीज डाल लेनी है और वेजिटेबल्स में आपने इनको मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया जी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके मैक्रोनीज को रख देना है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए हमने इनको कवर नहीं करना। और जी ये देखिए हमारी मैक्रोनीज हो चुकी हैं जी बिल्कुल रेडी, बहुत ही मज़े की खूबसूरत से कलर्स के साथ, बहुत ही मज़े के जायके के साथ। और अब चाहें तो केचप के साथ इंजॉय करें, चाट मसाला डालें। तो चलें चलते हैं अपनी प्यारी सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की हमारी मैक्रोनी रेडी हुई है। खाइए, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।